जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा असंवैधानिक तरीके से जमीन अधिग्रहण और हस्तांतरण के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान किया है। आदिवासी छात्र एकता, झारखंड आंदोलनकारी मानकी मुंडा संघ, तितिर बिला ग्राम सभा सहित विभिन्न संगठनों ने निम्नलिखित मांगे की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले हाथू मुंडा, मानकी, माझी बाबा द्वारा ग्राम सभा से पारित होना चाहिए। आदिवासी प्रकृति पूजक है और उनका धर्म सरना है। सरना धर्मावली केंद्र सरकार से सरना कोड की मांग कर रहे हैं कि उनकी संख्या जैन धर्मावलंबियों से अधिक है। कोल्हान क्षेत्रों में बोली जाने वाली हो मुंडारी और भूमिज भाषाओं को संवैधानिक की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकार ने महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय में पिछले 1 वर्ष से वीसी, प्रो वीसी, एफओ, रजिस्ट्रार और सीसीडीसी के महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। संविधान की 5वीं सूची के अनुच्छेद 244 में वर्णित प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर 31 जुलाई को कोल्हान बंद के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। मामला सरायकेला खरसवां जिला के जो तितिरबिला गांव है, मामला उस गांव से पूरा रिलेटेड है और उस गांव में जो गांव वालों के रैयती ज़मीन पर सड़क निर्माण कार्य कंप्लीट कर दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन आपको बता दे रहे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पारित हुआ था, तो उसमें आपको बता दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट क्लियर लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के माध्यम से ही उसका अधिग्रहण का शुभारंभ होगा ज़मीन का, और सड़क निर्माण के पूर्व 75% ज़मीन मालिकों को मुआवजा देने का प्रोविज़न है। उसके बाद उसको जिला प्रशासन कब्जा में लेगा, उसके बाद लैंड के लिए ज़मीन का अधिग्रहण का सर्टिफिकेट भी रैयतों को देगा, इसका प्रोविज़न है। परंतु उस प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने अपनाया नहीं है, सरायकेला जिला प्रशासन ने अपनाया नहीं है और बलपूर्वक 400-500 पुलिस फोर्स इनोसेंट ग्रामीणों पर, रैयतों पर लाठीचार्ज किया, 2 बार किया। आपका 7 जून को किया, फिर 11 जुलाई को किया और इस तरह का डिटेन भी किया, आपका मारपीट भी किया उनके साथ, और आपका 35 से 40 जो ग्रामीणों को, महिला पुरुष को जो है ना, आपका थाना सरायकेला थाना में भी उन लोगों को रखा गया। और इसके माध्यम से आपको बता दे रहे हैं, ये जुरिडिक्शन जो है ना सरायकेला थाना के अंतर्गत आता है, तो इसके माध्यम से हमने हायर अथॉरिटी जो कोल्हान क्षेत्र के जो कमिश्नर साहब है और डीआईजी साहब है, उनको भी हम लोग पत्राचार किया और उनके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को भी हम लोग पत्र लिखा। मामला बड़ा गंभीर मामला है और ये समझ लीजिए कि कोल्हान के जो ऑफिसर्स वगैरह है, जो प्रशासनिक अधिकारियों हैं, वो किस तरह झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ की ज़मीन को किस तरह लोकल लोगों के हाथ से, झारखंडी मूल लोगों के हाथ से किस तरह ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको बोला जा सकता है ये असंवैधानिक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। और ऐसा ही ज़मीन का ट्रांसफ़र, हस्तांतरण होता रहा तो कोल्हान का बहुत बड़ा ज्योग्राफी और डेमोग्राफी बदल जाएगा, जिसके लिए हम लोग कई सामाजिक संगठन मिलकर, जिसमें आदिवासी युवा छात्रा सब मिलकर 31 तारीख को कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है।